अपने पास में भी है और इस समय मैं नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में हूँ और हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों की मृत्यु हो रही है और उनकी देखभाल के लिए ज़्यादातर जो हॉस्पिटल में इस समय आ रहे हैं वो बुज़ुर्ग आ रहे हैं, उनकी देखभाल के किस तरह से करें और इस तरह की जो समस्या है उसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? जी, डॉक्टर। देखिए, ठंड बुजुर्गों के लिए एक साइलेंट किलर की तरह है जी, और इसके पीछे जो प्रमुख कारण है कि ठंड में हमारे जो भी ब्लड प्रेशर या शुगर या दिल की बीमारी या सांस की बीमारी से अगर पीड़ित हैं, तो ठंड में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है वह ये होता है कि ठंड की वजह से हमारी जो खून की नसें हैं वह सिकुड़ जाती हैं। तो इसमें 3 बड़ी समस्याएँ चल रही हैं। एक तो ठंड, दूसरा कोहरा, तीसरा वायु में प्रदूषण। जी, ये तीनों तिहरा मार हमारे बुजुर्गों, हमारे बच्चों पे इनका प्रभाव पड़ रहा है या जो लोग कमज़ोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी पुअर है, उन पे पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ठंड का प्रभाव है कि जैसे ही हमारी खून की नसें सिकुड़ती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जी, और साथ में चूँकि ठंड में इंसान पानी कम पीता है, तो जी, खून गाढ़ा हो जाता है। जी, गाढ़ा खून होने की वजह से हमारे खून की नसों में स्पेशली दिल और दिमाग की नसों में खून के थक्के जमते हैं, जिससे दिमाग या दिल की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जी, कम ऑक्सीजन मिलता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से एकाएक जो हमारे शरीर का कमज़ोर हिस्सा है, हमारे दिमाग का जो नसें हैं या दिल की नसें, जो दिमाग का कमज़ोर नस है वो एकाएक जैसे वो फट जाती है, जिसको जी, हम कहते हैं ब्रेन अटैक होना, जिसमें हेमरेज जी, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जी, यह इस समय एक दिन में लगभग 7 मरीज सिर्फ ब्रेन अटैक के हॉस्पिटल में आए हैं और 3 मरीज जो है वो हार्ट अटैक के आए हैं। उनमें कुछ इस तरह से यह नस एकाएक अगर जब फट जाती है तो सीटी स्कैन में यह बड़ा-सा हेमरेज, बड़ा-सा खून का थक्का दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इन्हें पैरालिसिस हुआ। और नतीजा यह होता है कि अक्सर यह सुबह के अर्ली मॉर्निंग जब ठंडक बहुत पीक पे होती है 4 बजे से 8 बजे के बीच में, और अक्सर बुजुर्ग लोग उस समय अपनी दिनचर्या में उठ करके बाहर टहलने का प्रयास करते हैं, ठंड के चपेट में आते हैं और नतीजा ये होता है कि उन्हें पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं। इसके जो प्रमुख शुरुआती लक्षण हैं वो यह होते हैं कि इंसान को शुरू में चक्कर आता है, बोलने में दिक्कत आती है, हाँ, किसी भी हमारे एक साइड में हाथ, पाँव में या चेहरे में सुनपन, कमज़ोरी आने लगती है और धीरे-धीरे यह बढ़ता जाता है और हम फिर बुजुर्ग हमारे गिर जाते हैं। इसके साथ-साथ उन्हें ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से उन्हें वोमिटिंग हो सकती है, दौरे आ सकते हैं और वो कोमा में चले जाते हैं। तो यह इसके प्रमुख लक्षण हैं शुरुआती। और जो हार्ट अटैक है उसके लक्षण ये हैं कि भई हमें एकाएक सीने में दर्द होता है, साँस लेने में हमें दिक्कत हो सकती है, घबराहट हो सकता है, पसीना आ सकता है, उलझन होता है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो एक गोल्डन आवर होता है कि 4 से 6 घंटे के भीतर आप अपने परिजन को तत्काल हॉस्पिटल लाएँ, जिससे उन्हें डॉक्टर बचाने का प्रयास कर सकें। इन सब के साथ इस समय ये इतने गंभीर अवस्था में आए कि इन्हें हमें वेंटिलेटर पे लेना पड़ा है। वेंटिलेटर पे लेकर के हम इन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जो ठंड से जो बचाव के तरीके हैं, वह सबसे इम्पोर्टेंट है बुजुर्गों के लिए कि आप पूरे ऊनी कपड़े, गर्म वस्त्र में ही बाहर निकलें। सुबह और शाम को टहलने से बचें, जब धूप निकले तब आप उठें। इन सब के साथ आप जो अपना व्यायाम भी है, वह भी आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ ना करें, हल्का व्यायाम करें, योगा करें, घर पे हों। कमरे को भी गर्म रखें क्योंकि बाहर के टेम्परेचर के साथ-साथ अंदर का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो संतुलित अपना आप हीटर जला के रखें। इसके साथ अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जाँच रेगुलर कराएँ। डॉक्टर साहब, अग हम इस पे आपको थोड़ा-सा रोकेंगे और ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अब सर्दी बहुत ज़्यादा है और माघ का महीना चल रहा है, लोग गंगा जी में भी स्नान कर रहे हैं, तो उसमें लोग स्नान कर रहे हैं और जहाँ तक हमने देखा है कि कल पौष पूर्णिमा का स्नान था, तो वहाँ पे ज़्यादा जो देखने को मिला वृद्ध थे, जो बूढ़े हैं, वो स्नान कर रहे हैं। तो उससे उनको क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? बहुत ज़्यादा, एक तो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, ऊपर से बुजुर्ग लोग और कुछ न कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर या शुगर से। जी, ऐसे में आप खुले में स्नान करते हैं, श्रद्धा अपनी जगह है, स्वास्थ्य अपनी जगह है, जी, जीवन अपनी जगह जी, है। तो आप यह बचाव करके ही, अगर आप बिल्कुल फिट हैं तभी आप गंगा जी में स्नान करना चाहिए, जी, नहीं तो आपके लिए यह घातक और जानलेवा होता है। जी, इसीलिए उस मौसम में बहुत ज़्यादा लोगों को एकाएक ठंड में ठंडे पानी से स्नान करने की वजह से उन्हें
ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक के खतरे कई कई गुना बढ़ जाते जी, हैं। जी। तो यह आपको बचाव करना है, सावधानी बरतनी है। जी। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप ठंडे पानी से स्नान करें, नहीं तो आप बिल्कुल बचाव करें। श्रद्धा, विश्वास अपनी जगह है, स्वास्थ्य और जीवन अपनी जगह है, यह ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जी।